तो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है? गॉड इज़ वन फॉर एवरीवन। जब भगवान एक है हर किसी के लिए। मैं एक मंदिर जाया करता था जिसका नाम था सर्व धर्म स्थल। ये आमतौर पे आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ये आर्मी कैंटनमेंट एरिया में जहाँ पे की छावनी होती हैं आर्मी की, वहाँ पे यानी सारे धर्मों को एक साथ पूजा जाता था। और उस मंदिर का नाम भी था सर्व धर्म स्थल। ये जो बात कर रहा हूँ ये NSC मानेसर की, जहाँ पे कि एक मंदिर है, जहाँ पे कि एक बड़ा ही अच्छा लाइन जो कि बचपन से मुझे याद है और अभी तक फिर अभी इस चीज़ को ले तब मैंने देखा तो याद आता है कि गॉड इज़ वन फॉर एवरी। कोई किसी को भी माने ना माने, कोई भैया पत्थर की पूजा करता है, कोई मूर्ति की, कोई फूल की, कोई पेड़ों की, कोई जानवरों की, कोई इंसानों की पूजा करता है, कोई माँ बाप की पूजा करता है, कोई किसी मतलब, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, कंट्रोवर्सी चलो वहाँ से शुरू हुई, किसी ने उस पे अपने अलग अलग इंसान अलग अलग विचार, लेकिन आपको बुरा लगता है कि भैया क्यों? आपने कहा कि मैं भैया तेरी वीडियो डिलीट करवाऊँगा, सामने वाले ने कर दी, अब वो आपके साइड हो गया। फिर किसी और ने बोला तो आपने कहा कि भैया नहीं, अगर इस तरीके से हर किसी की आवाज़ मेरे खिलाफ़ पे उठेगी, यानी मेरे खिलाफ़ संदीप महेश्वरी के खिलाफ़ हर एक उठती हुई आवाज़ को मुझे दबाना है। और फिर आपने पहले संदीप गैंग, क्या नाम है, सहताब गैंगवार को चुप कराया, डराया धमकाया, कानून लीगल नोटिस। फिर आपने प्रखर के प्रवचन को, लेकिन हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। समझ में नहीं आता कि पिछले 4 महीने से आप हर एक पोस्ट डाल रहे हैं, उसमें माफ़ी तक मांग रहे हैं, हर तरीके का अपना दुख दिखा रहे हैं, और फिर उस वीडियो और पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। लेकिन वो पोस्ट जहाँ पे कि जो कंट्रोवर्शियल हैं या जहाँ पे आप सामने वाले पे टॉन्ट कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं उसको, वो रहने देते हैं। जहाँ पे कि आपका भैया हाँ मैं हूँ 2 करोड़ का मालिक, वो मैं रहने दूंगा। जहाँ पे मैंने माफ़ी मांगी है वो मैं डिलीट कर दूंगा। नहीं, ये ट्रू पर्सनैलिटी के लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। आप बात करते हैं पॉजिटिव माइंड, नेगेटिव माइंड, बी पॉजिटिव। जनता को समझ में आता है पॉजिटिविटी? आप देखो, सुनने में बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप कहते हैं कि एंगर, स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन, ये साइंटिफिक वर्ड्स हैं, इनको अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहिए, लेकिन आपके हर एक एक्शन में वो चीज़ें दिख रही हैं। और ये आपने खुद इस चीज़ों को कन्फेस भी किया आपने सो कॉल कम्युनिटी, जिसको कि आप हर रोज़ डिलीट कर रहे हैं और हर रोज़ एडिट कर रहे हैं, जनता देख रही है, अब हर किसी की आंखें खुल रही हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो कि कम्युनिटी पोस्ट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन लगभग लगभग हर एक कम्युनिटी पोस्ट, कहते हैं ना इंटरनेट पे हर चीज़ रह जाती है, वैसी कुछ चीज़ें इनकी रह गई हैं कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से किसी का दिल दुख रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड प्लीज़ डिलीट दैट वीडियो जहाँ पे कि मतलब गलत बोला गया मेरे बच्चों को, मेरी मतलब माता को लेके, पिता को लेके, मेरी पत्नी को लेके। पहली बार मेरी माँ दुखी हुई है इस बात को सुन के कि भैया तुम्हारे यानी मेरे बच्चे के खिलाफ़ कोई बुरा बोल रहा है ना। मतलब क्यों यार? मतलब ये चीज़ें देखो, बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिविटी का एक सिंपल सा मतलब होता है एक्सेप्टेंस, यानी जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकारना। क्योंकि परिस्थिति या स्थिति आपके अनुकूल नहीं हो सकती, ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है वो है आपका मन, जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को। आप कंट्रोल करने की लेकिन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सामने वालों को कह रहे हैं कि भैया सब सब कुछ कंट्रोल कर लो, मैं कुछ नहीं कंट्रोल करूँगा। तो ऐसे कैसे चलेगा? हम सामने वाले को आप चुप रहने के लिए बोलेंगे और खुद ही आप चुप नहीं रहेंगे, हर रोज़ एक नया पोस्ट डाल देंगे, तो नहीं चलेगा ना। माफ़ी मांगेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ आप सामने वाले को धमकाएंगे, डराएंगे भगवान के नाम पे, मतलब या फिर लीगल के नाम पे, या अपने 2 करोड़ के नाम पे, नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि माना तो जनता जानती है, आप सालों में 100 करोड़ रुपये भी कमा सकते हैं, जो कि कोई नहीं कमा सकता। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अहम अभिमान है, जिसकी वजह से आप हर रोज़ डाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, और माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। आपने 1 बार 2 बार 3 3 हर जगह माफ़ियाँ लिखते हो, फिर कुछ मतलब इंसान जब आपको ऑब्ज़र्व करे ना, तो किसी इंसान की एक पर्सनैलिटी एक मुलाकात में या 2 मुलाकात में नहीं पता चलती है। आप अच्छा बोल रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने लाइफ में अच्छा भी होंगे, या कोई अगर आपके बारे में अच्छा बोल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके बारे में अच्छा सोचता भी क्या होगा। बट जो मैटर करता है कि आप क्या सोचते हो, आपका वे ऑफ कंडक्ट क्या है, स्पीकिंग लेवल पे क्या है, एक्शन लेवल पे क्या है, थॉट लेवल पे क्या है। बट यहाँ पे हर चीज़ में अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी कहीं ना कहीं घपला है, कॉन्ग्रेंसी है। बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें कौन दोषी है
ये 3 बंदों का खेल है, 4 बंदों का खेल है। आम तौर पे होता क्या है कि जिस पे सबसे ज़्यादा कम शक हो ना, कातिल वही निकलता है। तो वैसे अब इसमें कातिल सो कॉल्ड सेव सेव सहताब को बचाइएगा, संदीप को बचाइएगा, प्रखर के प्रवचन को बताइएगा, या क्या नाम है पेपोई को बचाइएगा, या यूट्यूब को बचाइएगा, या समाज को बचाइएगा, या लोगों को बचाइएगा, या ऐसी छोट जो सोच है छोटी बड़ी इनको बचाइएगा। कौन बड़ा है, बड़े को बचाइएगा, छोटे की हेल्प करिएगा, क्या चल रहा है तो लोगों को भी चीज़ों को समझना है। छोटी बच्ची हो क्या, बड़ी बच्ची हो क्यों, अरे यार आप बड़े हो, मैच्योरिटी आपको दिखानी चाहिए। बच्चा है ठीक है, नहीं ना समझ है, बट आप भी कहाँ बड़प्पन दिखा रहे हो, नहीं नहीं नहीं। तो भैया लोगों को अपने काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों को भी पता चलना चाहिए, आप भी अपनी राय रख रहे हैं सही है कौन गलत है। मेरी जो राय है वो ये है कि मैंने इवन आज नहीं कल नहीं, जब से ये चीज़ें मैंने सुनी, यानी पिछले 5 दिनों से जब से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैंने पहले दिन ही कहा कि संदीप माहेश्वरी ही वो पहला बंदा था जिसने कि सहताब गैंगवार को डराया, धमकाया, चैनल डिलीट करने के नाम पे, रिपोर्ट करने के नाम पे। अरे आप कहते हो कि ठीक है, आपने बोला करने वाले की गलती है, वो तो कोई ना समझ है नहीं, आपने अपनी ऑडियंस को कह दिया भैया जाओ रिपोर्ट करो, यानी आप गलत नहीं कर रहे हो, जो कर रहा है उसकी गलती है, जो आपको फॉलो कर रहा है उसकी गलती है, जो आपको ब्लाइंडली सही मान रहा है उसकी गलती है, ना समझ लोगों की गलती है, बिल्कुल गलती भैया ऑडियंस की ही है। अब ये लड़ाई यूट्यूब की कोर्ट में लड़ी जाएगी, यूट्यूब पे भी हर किसी को अभी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी एक पक्ष का सुन के आप फैसला नहीं ले सकते हैं। दूसरा पक्ष हो सकता है कि हर चीज़ को ऑन यूट्यूब नहीं लाना चाहता हो, कमेटी पोस्ट नहीं करना चाहता हो, लेकिन आप देख सकते हैं संदीप माहेश्वरी हर रोज़ पोस्ट करते हैं, फिर उनको एडिट करते हैं। पूछती है आपसे, यूट्यूब की जनता पूछती है कि आप अपने पोस्ट को अगर लिखते हो तो डिलीट क्यों करते हो और फिर उनको एडिट क्यों करते हो। भैया रहने दो ना, आप वो चीज़ें रहने देते हो जहाँ पे कि एक हेटफुल जिसको स्पीच बोला जाएगा, लेकिन जहाँ पे माफ़ीनामा होता है, शांति प्रस्ताव होता है, वो तो आप डिलीट कर देते हैं या उसको एडिट करके फिर कुछ और मैनिपुलेट कर देते हैं। जनता देख रही है। यही कहना चाहूँगा कि कोई अगर आपसे अच्छे से बात कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके बारे में अच्छा सोचता भी होगा, पीठ पीछे आपकी बुराई। तो इसलिए इंसान की कथनी करनी और उसके एक्ट को देखना चाहिए कि थिंकिंग लेवल पे क्या है, वो स्पीकिंग लेवल पे क्या है और एक्शन लेवल पे क्या है। अगर वहाँ पे समानता है तो वो एक ट्रू पर्सनैलिटी है, सच बोल रहा है, वरना वो एक फेक पर्सनैलिटी है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है और अपनी मीठी मीठी बातों में तो बेवकूफ़ भैया एक धोखाधड़ी देने वाला इंसान ही आम आदमी को बना जाता है। तो इसलिए मीठी मीठी बातों में ना आएँ, आप उसके वे ऑफ कंडक्ट यानी एक्शन लेवल पे देखें ये कितना बड़ा बिजनेसमैन है।